हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये जो लिंकेज होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, ये मेंडल का लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन है। जैसे हमने पढ़े थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ऐसे ही सेम ये लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, यानी यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, वेरीफाई किया था। उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई पे काम किया था जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। अब इसमें क्या क्या खास बात थी? एक तो ये कि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लैब में इसको हम ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये अपनी लाइफ साइकिल बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेती है, सिर्फ 2 हफ्तों में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो आसानी से इसके एक्सपेरिमेंट करके हम रिजल्ट देख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सिंगल मीटिंग, यानी सिर्फ एक बार अगर ये रिप्रोडक्शन करे तो उससे बहुत नंबर में बहुत सारे प्रोजेनी ये प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट है कि इसमें मेल और फीमेल को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके बाहर से हम कैरेक्टर देख के पहचान सकते हैं मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो आसान रहता है रिजल्ट निकालना। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टाइप के हेरिडिटरी वेरिएशन होती हैं जो कि हम लो पावर माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। तो इन सब खासियत की वजह से इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को चूज किया। मेंडल ने तो अपने एक्सपेरिमेंट में प्लांट को चूज किया था, उसके रीजंस हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने एक फ्रूट फ्लाई को चूज किया और उसके भी रीजन ये हैं। अब मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था ड्रोसोफिला पर, क्योंकि हम जानते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही मेंडल ने लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो इसीलिए मॉर्गन ने भी जो क्रॉस किया था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, यानी 2 कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाया। और जो भी इन्होंने जीन की स्टडी की वो सेक्स लिंक्ड जीन थे, यानी सेक्स क्रोमोसोम से अटैच थे, और सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन से एक्स क्रोमोसोम से ही अटैच थे। तो इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए, एक तो बॉडी का कलर और एक आइज का कलर। तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसको इन्होंने प्लस से दिखाया है, जबकि जो रिसेसिव कैरेक्टर है उन्होंने इसको बिना प्लस के दिखाया है। तो येलो बॉडी और वाइट आई, ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है, इसको हम वाई और डब्ल्यू से दिखाएंगे। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का नहीं है, यहाँ प्लस और नॉन प्लस का है। तो ये नॉन प्लस है, यहाँ पे सिर्फ वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर है। और दूसरी तरफ ये है वाइल्ड कैरेक्टर, यानी यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। वाइल्ड कैरेक्टर क्या है? ब्राउन बॉडी और रेड आईज। तो यहाँ पर वाई प्लस, यहाँ पे लिया है येलो के लिए वाई लिया है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर ब्राउन बॉडी है तो वाई प्लस, और वाइट आई के लिए डब्ल्यू ले लिया, लेकिन जो डोमिनेंट है वो रेड आईज है तो उसके लिए डब्ल्यू प्लस, और ये एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर इसको हमने लिया है फीमेल को एज अ रिसेसिव कैरेक्टर लिया है, और मेल को लिया है हमने डोमिनेंट कैरेक्टर। अब हमें पता है फीमेल के पास XX होते हैं जबकि मेल के पास XY होते हैं, तो फीमेल के बाद दोनों X में ये प्रेजेंट है। रिसेसिव हमें तभी शो होता है जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो यहाँ भी Y और W है, यहाँ भी Y और W है। जबकि ये मेल है, इसमें एक X है एक Y है, Y पर तो ये प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम इन्होंने लिया है, सेक्स लिंक कैरेक्टर इन्होंने लिया है, तो यहाँ पर ये Y प्लस और W प्लस X के ऊपर प्रेजेंट है। अब क्या संभावना है? अब जब इन दोनों की मीटिंग होगी तो 50% चांस है मेल बनने के और 50% चांस है फीमेल बनने के। अगर फीमेल बनती है तो एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आएगा और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, तो एक एक्स क्रोमोसोम हमने यहाँ लिख दिया Y और W, और दूसरे एक्स क्रोमोसोम के हमने यहाँ लिख दिया Y प्लस और W प्लस। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, फीमेल है क्योंकि दोनों ही XX हैं। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट की चलेगी, यानी इसके जो कैरेक्टर होंगे वो वाइल्ड टाइप के होंगे, यानी इसकी ब्राउन बॉडी और रेड आईज होगी। जबकि अगर मेल बनता है तो मेल बनेगा तो Y क्रोमोसोम आएगा मेल से और X क्रोमोसोम आएगा फीमेल से, तो यहाँ से Y और W आएगा और ये मेल से Y आ गया। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है रिसेसिव टाइप का, तो इसकी येलो बॉडी और वाइट आईज होगी। ये है हमारी F1 प्रोजेनी। अब इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग चक्कर है क्योंकि सेक्स लिंक जीन है। अब अगर हम इसकी सेल्फिंग करवाएं तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही इन्हीं का आपस में क्रॉस करवा दिया तो अब क्या क्या संभावना है? वही वापस से वही होती है कि 50% मेल बनेंगे और 50% फीमेल बनेगी। पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में हम
वाई एक्स वाई करके 4 पॉसिबिलिटी बना रही हैं। अब एक तो क्या हो सकता है, पेरेंट का एज इट इज उठ के आ जाए, जैसे ये वाई और डब्लू आ गया, तो ये हो गया येलो और वाइट। या फिर हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम आ गया हो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, तो ये हो गया वाइल्ड टाइप, यानी कि ब्राउन बॉडी और रेड आई। तो ये तो हो गए पेरेंटल की जैसे। एक और नई पॉसिबिलिटी हमें यहाँ दिखाई देती है क्या, एक तो वाई के साथ डब्ल्यू प्लस आ जाए। अभी तक हमने देखा कहीं भी हमें ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो ये चीज मिल सकती है हमें। तो इसमें क्या होगा, वाई है तो येलो बॉडी होगी, और डब्ल्यू प्लस है तो रेड आई होगी। यहाँ पर हमने जो येलो लिखा है ये हमने रिसेसिव के लिए लिखा है। ऐसे सेम यहाँ पर ये वाई प्लस और डब्ल्यू है, ये भी नया कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ये दोनों जो कैरेक्टर है ये तो पहले भी पेरेंट में थे, लेकिन ये जो दोनों कैरेक्टर ये हमें F2 प्रोजेनी में देखने को मिले, जो कि नए कैरेक्टर हैं। इनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, यानी ये रिकॉम्बिनेशन से एक नया हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के आया है। ये है F2 प्रोजेनी के मेल की क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन ने क्या देखा कि 98.7% जो हमें मिले थे वो पेरेंटल टाइप के ही मिले थे मेल, केवल 1.3% यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिले थे। अब इसका कारण भी हम आगे देखेंगे। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी वही 4 पॉसिबिलिटी है। अब मेल से तो एक ही आएगा वाई डब्ल्यू टाइप का, तो इन चारों में हमने वाई डब्ल्यू तो एज इट इज लिख दिया, वाई डब्ल्यू ये तो चारों में ही आएगा, बस यहाँ पे चेंजेस आएगा। हो सकता है पहली बार में वाई डब्ल्यू आ जाए तो ये दोनों ही वाई डब्ल्यू हो जाएंगे, यानी दोनों ही रिसेसिव टाइप की है। तो येलो और वाइट कलर की हमें इसमें कैरेक्टर दिखेंगे, यानी येलो बॉडी और वाइट आईज। दूसरा क्या है, ये वाला आ जाए वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ये है वाइल्ड टाइप के, यानी यहाँ पे हमें ब्राउन बॉडी और रेड आईज दिखेगी। अगला क्या है, वाई और डब्ल्यू प्लस यहाँ पे है, वैसे ही ऐसे यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन बन गया, तो ये हमें अब की बार यहाँ पर येलो बॉडी और रेड आई मिलेगी, यानी ये नया टाइप का कॉम्बिनेशन है। अगली बार में क्या है, वाई प्लस और डब्ल्यू, ये भी नया कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हमें ब्राउन बॉडी और वाइट आई मिलेगी। तो ये फीमेल है चारों, जैसे यहाँ पे ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे मेल में, वैसे ही ये फीमेल में भी है, और ये दोनों यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट है। तो ये हम मेल और फीमेल के कंबाइंड परसेंटेज निकाल रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों में ही पेरेंटल जो हमें मिले वो 98.7% मिले, जबकि रिकॉम्बिनेंट हमें मिले 1.3%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम देखें कि यहाँ पर डब्ल्यू और वाई बहुत पास पास है, हम यहाँ देखिए बहुत दूर दूर नहीं है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है, हम पढ़ते हैं मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं, जीन एक्सचेंज होते हैं। तो उस जीन एक्सचेंज की वजह से हमें यहाँ नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये नए कॉम्बिनेशन की वजह से ये रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्योंकि बहुत पास पास है तो चांसेस कम है कि एक दूसरे से अलग अलग जाएं, यानी बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि ये दूर दूर जाएंगे। अगर इनकी डिस्टेंस दूर दूर होती तो ये अलग अलग चले जाते, तो हमें रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा मिल जाते, लेकिन क्योंकि ये पास पास हैं तो हमें पेरेंटल ज़्यादा मिले हैं, ये सेपरेट नहीं हो पाए और हमें रिकॉम्बिनेंट कम मिले हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि वाइट और मिनिएचर विंग, यानी विंग लिए थे हमने, विंग का कलर और विंग का साइज। अगर वाइट और मिनिएचर टाइप के विंग हैं, यानी कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। अगेन ये सेक्स लिंक्ड जीन है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, तो ये हमें एक्स क्रोमोसोम पे ही दिखेगा। तो ये दोनों एक्स है, यानी ये फीमेल है। अब रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में शो होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू वाइट के लिए और एम फॉर मिनिएचर। और इसका अगर हम वाइल्ड कैरेक्टर देखें तो इसको डब्ल्यू प्लस और एम प्लस से दिखाएंगे। तो वाइल्ड कैरेक्टर हमने मेल में लिए हैं। अब इन दोनों की क्रॉसिंग करवाते हैं तो वही मेल भी 50% चांसेस है मिलने के और फीमेल भी। अगर हमें मेल मिलता है तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम से एक्स आएगा, मदर से एक्स क्रोमोसोम आएगा और फादर से वाई आएगा। तो वाई तो एज इट इज आ गया, उसको कोई रोल नहीं है। मदर से आया डब्ल्यू और एम टाइप का, यानी अब ये वाइट और मिनिएचर टाइप का हमें मेल मिलेगा, लेकिन फीमेल हमें मिलेगी वाइल्ड टाइप की। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स तो वही, एक क्रोमोसोम तो मदर से आ रहा है जो कि रिसेसिव है, लेकिन एक फादर से आ रहा है जो कि डोमिनेंट टाइप का है। तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू प्लस एम प्लस मिलेगा और एक डब्ल्यू एम मिलेगा, ये वाइल्ड टाइप के है। यहाँ पर ये जो दोनों जीन हैं ये दोनों दूर दूर हैं, वो दोनों पास पास थे लेकिन ये दोनों दूर दूर हैं। तो अब इसकी वजह से यहाँ हमें रिजल्ट चेंज मिलेंगे।
अब इस F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग करवाते हैं तो वापस से वही हमें F2 जनरेशन में 4 तरीके के कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। 50% मेल बनेंगे, 50% फीमेल। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पहले हम मेल की बात करते हैं। एक्स और वाई ऐसे सबके बना लिए। वाई तो कुछ रोल प्ले ही नहीं कर रहा, मेन है एक्स का रोल। एक बार तो वही W और M आएगा एज इट इज उठ के, जो आ गया। अगली बार में W प्लस और M प्लस आएगा, ये आ गया। नेक्स्ट टाइम पे अब रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं, W के साथ M प्लस और एक बार W प्लस के साथ M। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वापस से ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप के हैं, जबकि ये दोनों पेरेंटल टाइप के हैं। जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही हैं, जबकि ये नए टाइप के हमें देखने को मिले हैं। ये होगा वाइट मिनिएचर, ये होगा वाइल्ड टाइप का। इसमें वाइट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, उसमें मिनिएचर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन इस बार एक बार हम ऐसे ही सेम फीमेल का भी देख लेते हैं। फीमेल में भी वही चारों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। मेल से तो फिक्स है W और M आएंगे, तो ये W और M तो हमने एज इट इज लिख दिए। एक बार फीमेल से आएगा WM, ये WM। एक बार फीमेल से आएगा W प्लस M प्लस W प्लस M प्लस। ऐसे ही अब चेंज कर देते हैं, रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं W और M प्लस और अगली बार W प्लस और M। तो ये तो है दोनों पेरेंटल टाइप के, जबकि ये दोनों है रिकॉम्बिनेंट टाइप के। सेम जैसा ये है वैसा ही ये है। लेकिन इस बार हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि पेरेंटल तो है 62.8%, जबकि रिकॉम्बिनेंट है 37.2%। यानी इस बार रिकॉम्बिनेंट के नंबर बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों दूर दूर थे, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर ये एक्सचेंज हो गए, तो ये इजीली सेपरेट हो गए क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था। तो दूर होने की वजह से हमें नए रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मिले। जबकि अगर ये पास पास होते तो चांसेस होते कि ये दोनों साथ में ही क्रॉसिंग ओवर में जाएं, एक्सचेंज हो। लेकिन क्योंकि ये दूर दूर थे तो ये आसानी से सेपरेट हो गए, तो हमें रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर ज़्यादा मिले। यानी अब हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसमें लिंकेज जो है वो ज़्यादा है, इसमें लिंकेज जो है वो कम है। यानी लिंकेज का डायरेक्टली रिलेशन है डिस्टेंस से। यानी हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन W एंड Y, यानी वो येलो और वाइट के लिए, इज हायर देन W एंड M। उसमें लिंकेज ज़्यादा था, यानी पुराने कैरेक्टर जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो एज इट इज आ गए, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में ज़्यादा लिंक थे। जबकि W और M इसमें लिंकेज कम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दूर दूर हैं, तो ये लिंक ज़्यादा नहीं है। तो यानी लिंकेज डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी लिंकेज उतना कम होगा, और डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज उतना ज़्यादा होगा। तो लिंकेज को हम कैसे डेफिनेशन बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। यानी जो एक ही क्रोमोसोम पर कोई जीन बहुत पास पास प्रेजेंट है तो चांसेस है कि वो एक साथ ही इनहेरिट हो, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो साथ साथ जाएं, रादर देन बीइंग सेपरेटेड। इसकी वजह है कि वो सेपरेट हो जाए। एंड इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। जाएंगे वो इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये बात तो सच है। लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो ज़्यादा पास पास हैं वो साथ साथ जाएंगे, और ज़्यादा दूर दूर हैं वो अलग अलग हो जाएं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जो द प्रोसेस वेयर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर जनरेटेड, यानी वो प्रोसेस जहां पर नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर होता है, जो कि सिर्फ मियोसिस में होता है। तभी तो सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ही चेंजेस आते हैं। यानी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों अच्छा बताते हैं? इसीलिए क्योंकि उसमें मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, जिससे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। इसी वजह से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से अलग होता है, या फिर जो भाई बहन होते हैं वो भी अलग दिखते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ये था पूरा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।